नमस्कार, मैं हूं सुरेश झा। आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने लोगों में फ्री का ऐसा चस्का लगा दिया है कि लोग अब चुनाव का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि लोगों को लगता है कि चुनाव आने के साथ ही नेता फ्री की रेवड़ियां बांटना शुरू कर देंगे। दिल्ली में उन्होंने फ्री का चस्का लगाया, लोगों को 200 यूनिट तक बिजली दी, बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री की, 2000 लीटर तक पानी फ्री दिया, तमाम चीजें कही। और उसके बाद जैसे ही चुनाव की शुरुआत हुई पंजाब में, तो उन्होंने वहां पर भी कहा कि हम 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। उत्तराखंड पहुंचे तो वहां भी उन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे। यानी फ्री की राजनीति में अरविंद केजरीवाल अव्वल है। जरा ये आप उनका वीडियो देखिए जो उन्होंने कल गोवा में भाषण दिया था, बड़ा वायरल हो रहा है वीडियो, तो जरा इसको सुनिए। हर चीज फ्री करता है। मैं उन नेताजी से पूछना चाहता हूं, नेताजी दिल्ली में जो आपका मकान है उसकी बिजली फ्री है कि नहीं है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, नेताजी आपका सारा ट्रांसपोर्ट, कार, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन सब फ्री है कि नहीं है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, नेताजी आपको जो दिल्ली में मकान मिला हुआ है वो फ्री है कि नहीं है? मैं नेताजी से पूछना चाहता हूं, आपको जो पानी आपके घर का है वो फ्री है कि नहीं है? प्रमोद सावंत के घर का पानी, बिजली, घर फ्री है कि नहीं है? सारे मंत्रियों का फ्री है कि नहीं है? इनको फ्री मिले तो ठीक है, इनको एक एक मंत्री को 4-4 हजार यूनिट बिजली हर महीने फ्री मिलती है। 4-4 हजार यूनिट बिजली हर महीने। 300 यूनिट बिजली फ्री देता हूं तो इनको मिर्ची लगती है। ये तो सही नहीं है। जो मंत्रियों को फ्री मिलता है वो जनता को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो मंत्रियों को फ्री मिलता है वो सारी सुविधाएं हम जनता को फ्री देंगे। तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल का ये भाषण जो उन्होंने गोवा में दिया था। एक आपने कहावत सुनी होगी कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, लेकिन अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे नेता हैं जो खुद तो शीशे घर में रहते हैं लेकिन दूसरों के घरों पर पत्थर मारने से नहीं चूकते। सुना आपने क्या कहा इन्होंने कि विधायक हो गए, मंत्री हो गए, सांसद हो गए, उनको सब कुछ फ्री में मिलता है, बिजली फ्री मिलती है, पानी फ्री मिलता है, सब कुछ फ्री। और अगर ऐसे में अगर हम जनता को फ्री में दे रहे हैं तो क्या हो गया? लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब, आप भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। आपको याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो हम आपको याद दिलाते हैं। जब आप सत्ता में नहीं थे तो आपने कहा था कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, कुछ नहीं लूंगा क्योंकि मैं एक आम आदमी हूं। लेकिन जैसे ही आप सत्ता में आए तो आप आम से खास हो गए। आपने बंगला भी लिया बड़ा सा, आपने गाड़ी भी ली, आपने सुरक्षा भी ली। आपके तमाम मंत्री आज ऐश काट रहे हैं, मौज काट रहे हैं। लेकिन आज जब चुनाव है तो आप लोगों को फ्री में जो आप रेवड़ी बांट रहे हैं उसके आप जो तर्क देते हैं वो कहीं ना कहीं वो तर्क आप पे भी लागू होता है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं शशांक देव सुधी। आइए से बातचीत करते जाने की कोशिश करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें बड़ा फर्क होता है। ये वही आम आदमी के नेता है, वही आम आदमी पार्टी संस्थापक हैं, ये वही दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आम आदमी की परिभाषा कुछ दी थी, लेकिन जैसे सत्ता में आए तो आम आदमी की परिभाषा कुछ और हुई है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल ने कल एक भाषण दिया गोवा में, जहां उसने कहा कि मंत्री है, विधायक है, सांसद है, इनको बिजली फ्री मिलती है, इनको पानी फ्री मिलता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये भूल गए कि वो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। वो सारी सुविधाएं वो ले रहे हैं जो जिस सुविधा को लेने से उन्होंने साफ मना कर दिया था, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल को लेकर आप? बहुत दुर्भाग्य है क्योंकि केजरीवाल जी जिस डेमोक्रेसी में, केजरोक्रेसी जिसको बोलते हैं, एक नया टर्म है केजरीवाल जी के लिए यह कॉइन किया है। केजरीवाल जी जब सत्ता में आने की कोशिश कर रहे थे तो अन्ना हजारे को उन्होंने पकड़ा और अन्ना हजारे के माध्यम से ये राजनीति में आए और राजनीति में शुचिता की राजनीति करने का इन्होंने आह्वान किया। लेकिन बड़ा दुख है कि केजरीवाल जी आज प्रैक्टिस कर रहे हैं पॉलिटिक्स ऑफ डिसीट, पॉलिटिक्स ऑफ लाइज एंड पॉलिटिक्स ऑफ प्रोपेगेंडा। दिल्ली में आपको भी याद होगा कि जब ये पार्टी का निर्माण हुआ था तो बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि दिल्ली में
फ्री बिजली दी जाएगी, दिल्ली में फ्री पानी दिया जाएगा, दिल्ली में फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। न जाने फ्री शब्द का कितना बार इस्तेमाल किया गया, लेकिन वस्तुतः केजरीवाल एक ऐसे क्लेवर पॉलिटिशियंस हैं जो शायद भारतीय राजनीति में पैदा नहीं किया किसी को। आप ये बताएं कि आम आदमी और खास आदमी की जो इनका अंतर इनको पता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सांसद, ये तो अपने आप में खास है। आप एक कॉमन आदमी की तुलना आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर से कैसे कर सकते हैं? आप केजरीवाल जी का कहना कि वो बड़े बड़े बंगले में रहते हैं, उनको बड़ी सारी सुविधाएं फ्री है। मैं पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी किस बंगले में रहते हैं? केजरीवाल जी चलते हैं दिल्ली की सड़कों में तो आज भी जो है उनके साथ कई गाड़ियां चलती है। कितने बड़े ऑफिसेज में वो करते हैं, रहते हैं। तो निश्चित रूप से यह एक दोगलापन है राजनीति में कि जिस तरीके से पार्टियों को निशाना बनाया जाता है। आप केजरीवाल जी दूध के धुले हुए नहीं है। जहां तक सुख सुविधा की बात है, जब ये मुख्यमंत्री हुए थे तो ये बताते थे कि हम अपने घर में रहेंगे, लेकिन स्थितियां परिवर्तित हो गई। आज इनका एक बहुत बड़ा बंगला है, आज इनके पास बहुत बड़ी गाड़ियां हैं, आज इनके पास जो है एरोप्लेन से सफर करते हैं, आज इनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं। यहां तक कि अपनी पत्नी की जो नौकरी है उससे भी उनको जो है वो नौकरी को छोड़वा दिया उन्होंने। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो है पॉलिटिक्स जो है, इनकी आर्थिक समृद्धि का कितना बड़ा जो है कारण है। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जैसे क्लेवरेस्ट पॉलिटिशियन आज तक भारतीय लोकतंत्र में पैदा नहीं हुआ है। और जिस तरह की राजनीति इन्होंने किया, जो फ्री की राजनीति इन्होंने किया, और देश की राजधानी से, यह अपने आप में रहस्य का विषय है। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता यह जज कर सकती है कि इन्होंने क्या किया। आज हर क्षेत्र में कोविड का ये जीता जाता उदाहरण है जहां पर मोर देन 25,000 पीपल हैव डाइड। केजरीवाल जी के सामने कोई उत्तर है? यह झूठ का राजनीति करते हैं या फ्रॉड का राजनीति करते हैं और ये प्रोपेगेंडा करते हैं, और प्रोपेगेंडा करने में माहिर है। न इनको अकाउंटेबिलिटी का प्रवाह है, न इनको शुचिता का प्रवाह है, न इनको इंटीग्रिटी का प्रवाह है, क्योंकि यह झूठ के पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस करके ये राजनीति में आए हैं और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। इनके वादों को लेकर अभी चुनाव समय शुरू हो चुका है। पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, गोवा में चुनाव है, तो 5 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अब हम पहुंचे पंजाब में उन्होंने वादा किया है कि मैं अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दूंगा, महिलाओं को 1,000 रुपए दूंगा हर महीने। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे देंगे जबकि दिल्ली देश की राजधानी है? कोविड के दौरान दिल्ली में जो हाहाकार मचा था, है कि इस तरह के राजनेता आज थ्राइव कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरा इलेक्शन कमीशन इस मामले में डेड पड़ा हुआ है। यह इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन अकाउंटेबिलिटी का एम्बॉडीमेंट है। इलेक्शन कमीशन यह बताता है कि मैं स्वच्छ चुनाव कराता हूं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है, चुनाव में फ्रॉड और लाइज जो राजनेताओं के द्वारा जो है वो फैलाया जाता है, तो क्या इलेक्शन कमीशन को उन पर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है? क्या बजट है? इस तरह के अनाउंसमेंट करने का आधार केजरीवाल जी के पास क्या है? कहां से पैसा लाए? देश की जनता को क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब तक चालाक व्यक्ति यहां पर रहेंगे, मूर्ख व्यक्ति रहेंगे, तब चालाक आदमी कभी मर नहीं सकता है। तो ये जो नेता हैं, जो आज हमारे केजरीवाल जैसे नेता जो केजरोक्रेसी चला रहे हैं, आज आप अन्य राज्यों में जो ये जा रहे हैं वो झूठ के सहारे जा रहे हैं। तो जनता सचेत रहे इन झूठे राजनेताओं से जो केवल झूठ का पॉलिटिक्स करते हैं, डिसीट का पॉलिटिक्स करते हैं और डिसीट का प्रोपेगेंडा करते हैं। ये थे राजनीति विश्लेषक शशांक दीपसुधी जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। राजनीति पहले समाज सेवा हुआ करती है, देश सेवा हुआ करती, लेकिन अब उसके मायने बदल चुके हैं। अब राजनीति समाज सेवा नहीं बल्कि व्यवसाय बन चुकी है। अब नेता यहां पर समाज सेवा करने नहीं आते बल्कि वो कमाने के लिए आते हैं। बता दें कि फ्री में ली हुई चीज जो है कभी फलती नहीं है। आपने देखा तमाम नेताओं को जब जैसी सत्ता बैठते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या वादे किए थे। बड़े बड़े विज्ञापन देते अखबारों में, टीवी के अंदर,
और वो विज्ञापन का जो पैसा होता है वो आपका हमारा होता है। ये टैक्स पेयर का पैसा होता है जो हम गाड़ी मेहनत की कमाई करते हैं, जो हम सरकार को देते हैं। सरकार उस पैसे का इस्तेमाल कहां करती है वो आपके सामने है। कैमरा राजेश के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट।